हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो कि ओरिजिन से ड्रॉ किए गए हैं। इक्वेशन हमें दी हुई है 5y + 8 = 0। तो सबसे पहले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ये होता है LD, MD, ND। ठीक है, तो वेयर LMN आर डायरेक्शन कोसाइन एंड D इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो ये इक्वेशन किस टाइप की इक्वेशन है? ये इक्वेशन है AX + BY + CZ = D, जहाँ ABC क्या है? डायरेक्शन रेशियो है, और जो D है इसको डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस ही है लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन है 5y + 8 = 0। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं 5y = -8। तो देखो ये जो D है ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होती है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इस इक्वेशन को क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा -5y = ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, अब हमें ABC देखना है। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 है, तो a क्या हो गया? 0। y का कोएफिशिएंट b को क्या है यहाँ पे? -5, तो b = -5। और z का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 है, तो c = 0। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें LMN फाइंड करना है। तो LMN निकालने के लिए क्या करेंगे? इस पूरे इक्वेशन को √a² + b² + c² से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको √a² + b² + c² से डिवाइड करने के लिए √a² + b² + c² फाइंड कर लेते हैं। तो फाइंड करते हैं √a² + b² + c²। a² यानी a क्या है? 0, 0 हो गया। b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। और c 0 है तो c का स्क्वायर 0 ही हो गया। ठीक है, 25 का रूट निकालोगे तो 5 आ जाएगा। तो √a² + b² + c² क्या आ गया? 5। ठीक है, अब इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो तो हमें LMN और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 को -5 से डिवाइड करोगे -1 आ जाएगा, यानी -5। और 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो 8/5। अब यहाँ पे LMN हमें फाइंड करना है। तो x का कोएफिशिएंट तो 0 है, यानी L हमारा 0 हो गया। y का कोएफिशिएंट क्या है? -1, तो हमारा m क्या हो गया? -1। और z का कोएफिशिएंट 0 है, तो z क्या हो गया? 0। और d क्या आ गया? 8/5। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? LD, ND और ND। तो L 0 है और D 8/5 है। 0 का 8/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो LD क्या आ जाएगा? 0। M -1 और D 8/5, -1 का 8/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? -8/5, जो कि ND है। ठीक है, फिर Z 0 है और D क्या है? सॉरी, ये Z नहीं है, N है। ठीक है, N 0 है और D क्या है? 8/5। 0 का 8/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, यानी हमारा ND भी क्या आ गया? 0। तो ये हो गया हमारे LD, ND और ND, जो कि फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।